का मेरे इस चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। मैं अपने इस चैनल में जिस विषय से संबंधित वीडियो को बना रही हूँ रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई वो बुक है जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने अमीर होने के बारे में सीखा और उनकी ये सीखने की प्रक्रिया 9 साल से शुरू हो गई थी। मैं इसके सारे ही ये चैप्टर पढ़ के सुना रही हूँ कि रॉबर्ट ने कैसे सीखा था अमीर होने के बारे में और वो क्या सिखाते हैं, क्योंकि पहले रॉबर्ट ने खुद सीखा था। रॉबर्ट इस बुक में बताते हैं कि पहले उसने अपने रिच डैड पुअर डैड दोनों से सीखा था। उन्हें किसकी बात को मानना है, सीखते तो वो अपने दोनों ही डैड से थे, पर किस डैड की बात को उन्हें मानना है, जिस पर चलना है अपने भविष्य में, तो वो उनके रिच डैड है जिनसे वो रिच होने की प्रक्रियाएं सीखते हैं। उन्होंने जो कुछ भी सीखा है वो उन्होंने इस बुक में उतनी ही सरलता से बताया है जितनी की सरलता से उन्होंने अपने पापा से सीखा था। आगे पढ़ना शुरू कर रही हूँ जहाँ मैंने इसे पीछे छोड़ा था। सबक शुरू होते हैं। माइक और मैं सुबह 8 बजे उनके डैडी से मिले। वे पहले से ही व्यस्त थे और 1 घंटे से अधिक समय से काम में लगे थे। जब मैं उनके साधारण छोटे और साफ सुथरे घर की ओर बढ़ा तो मैंने देखा कि उनका कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर अपने पिकअप ट्रक में बैठकर वहां से जा रहा था। माइक मुझे दरवाजे पर ही मिल गया। उसने दरवाजा खोलते हुए कहा, डैडी फोन पर हैं और उन्होंने पीछे के पोर्च में इंतजार करने को कहा है। जब मैंने उस पुराने मकान की चौखट लांघी तो लकड़ी का पुराना फर्श आवाजें करने लगा। दरवाजे के भीतर सस्ता सा गलीचा था। गलीचा वहां इसलिए बिछाया गया था ताकि फर्श पर पड़े अनगिनत कदमों के निशानों को छिपाया जा सके। हालांकि गलीचा साफ था, लेकिन इसे बदलने की जरूरत थी। जब मैं संकरे लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो मेरा दम घुटने लगा। यह पुरानी बदबू वाले फर्नीचर से भरा था। उसने निश्चित रूप से संग्रहालय में रखा जाना चाहिए था। सोफे पर 2 महिलाएं बैठी थी। उनकी उम्र मेरी माँ से थोड़ी ज्यादा होगी। महिलाओं के सामने एक आदमी कामकाजी पोशाक में बैठा था। वो खाकी स्लैक्स और खाकी शर्ट पहने था। इन पर अच्छी प्रेस तो थी, लेकिन स्टार्च नहीं था। वह चमचमाते कामकाजी जूते भी पहने था। उसकी उम्र डैडी से लगभग 10 साल ज्यादा होगी। जब माइक और मैं उसके पास से निकलकर पिछले पोर्च की ओर गए तो वह मुस्कुराया। मैं भी संकोच अंदाज में मुस्कुरा दिया। ये लोग कौन हैं? मैंने पूछा। ओह, वे मेरे डैडी के कर्मचारी हैं। यह आदमी उनके वेयर हाउसेस संभालते हैं और महिलाएं रेस्तराओं की मैनेजर हैं। आते समय तुमने उस निर्माण सुपरवाइजर को तो देख ही लिया होगा जो यहाँ से 50 मील दूर एक सड़क परियोजना पर काम कर रहा है। उनका दूसरा सुपरवाइजर भी है जो बहुत से मकान बना रहे हैं, लेकिन वह तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही जा चुका था। क्या ऐसा हमेशा होता है? मैंने पूछा। हमेशा तो नहीं, लेकिन अक्सर होता है, माइक ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उसने मेरे बगल में बैठने के लिए एक कुर्सी खींची, माइक बोला, मैंने डैडी से पूछा था कि क्या वे हमें पैसे बनाना सिखाएंगे। ओह,
और उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने सधा हुआ सवाल किया। देखो, पहले तो उनके चेहरे पर हंसी का भाव आया, पर फिर कुछ सोचकर वे बोले, वे हमारे सामने एक प्रस्ताव रखे। मैंने कहा, दीवार से अपनी कुर्सी टिकाते हुए अगले पाए उठा लिए मैं कुर्सी के पिछले 2 पायों के सहारे बैठ गया। माइक ने भी ऐसा ही किया। मैंने पूछा, क्या तुम जानते हो वे क्या प्रस्ताव रखने वाले हैं? नहीं, लेकिन हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। अचानक माइक के डैडी जर्जर पुराने दरवाजे से होकर पोर्च में दाखिल हुए। माइक और मैं उछलकर खड़े हो गए, सम्मान के कारण नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि हम चौंक गए थे। तैयार हो लड़कों? उन्होंने पूछा जब उन्होंने हमारे साथ बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। हमने अपना सिर हिलाया, फिर हमने अपनी कुर्सियां दीवार से दूर खींची और उन्हें उनके सामने बैठने के लिए सरका लिया। वे लंबे चौड़े थे, लगभग 6 फुट लंबे और 200 पाउंड के। मेरे डैडी ज्यादा लंबे थे, लगभग इतने ही वजन के, और माइक के डैडी से 5 साल ज्यादा बड़े। हालांकि उनकी प्रजाति एक नहीं थी, लेकिन वे लगभग एक से ही दिखते थे। शायद उनमें एक जैसी ऊर्जा थी। माइक कहता है कि तुम पैसे बनाना सीखना चाहते हो, क्या यह सही है रॉबर्ट? मैंने अपना सिर जल्दी से हिलाया, लेकिन थोड़े डर के साथ। उनके शब्दों और मुस्कान में बहुत शक्ति थी। ठीक है, तो यह रहा मेरा प्रस्ताव। मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन मैं यह काम तुम्हारी क्लासरूम जैसी शैली में नहीं करूंगा। तुम मेरे लिए काम करोगे तो बदले में तुम्हें सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। तुम्हारे काम करते समय मैं तुम्हें ज्यादा तेजी से सिखा सकता हूँ, लेकिन अगर तुम बस बैठकर सुनते रहो जैसा तुम स्कूल में करते हो तो मेरा समय बर्बाद होगा। यह मेरा प्रस्ताव है, या तो मान लो वरना छोड़ दो। मैंने पूछा, ओ, क्या मैं फैसला करने से पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने पूछा, नहीं, इसे स्वीकार कर लो या छोड़ दो। मेरे पास इतना ज्यादा काम है कि मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। तुम में तुरंत फैसला लेने की क्षमता नहीं है तो तुम वैसे भी पैसा कमाना नहीं सीख पाओगे। अवसर आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तुरंत निर्णय लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण योग्यता है। तुमने जैसा चाहा था वैसा अवसर तुम्हारे सामने मौजूद है। अगले 10 सेकंड में तुम्हारी शिक्षा शुरू हो जाएगी या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। माइक के डैडी ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। मंजूर है, मैंने कहा। मंजूर है, माइक भी बोला। बहुत बढ़िया, माइक के डैडी ने कहा। 10 मिनट में मिसेस मार्टिन आ जाएंगी। जब मेरी उनसे बातचीत हो जाए तो तुम उनके साथ मेरे छोटे सुपरमार्केट में चले जाना और वहां काम शुरू कर देना। मैं तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे की दर से तनख्वाह दूंगा। तुम हर शनिवार 3 घंटे काम करोगे। लेकिन आज तो मेरा सॉफ्ट बॉल मैच है, मैंने कहा। माइक के डैडी ने आवाज धीमी करके कड़क लहजे में कहा, या तो मान लो वरना छोड़ दो। मैं इसे मानता हूँ, मैंने जवाब दिया और खेलने के बजाय काम करने तथा सीखने का विकल्प चुना। ये था माइक और रॉबर्ट की शिक्षा जो शुरू होती है, जो माइक के पापा उन्हें सिखाते हैं। वो किस तरह का उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं, क्या बताते हैं, वो इसमें माइक ने बताया है। और अगर आपको जानना है कि इसमें आगे क्या लिखा है तो उसके लिए आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर इससे संबंधित आपके कोई भी सवाल हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।